हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सीटेट दिसंबर 2024 के रिगार्डिंग इंग्लिश पेडागॉजी के सेशन में आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि हमारे संविधान में इंग्लिश भाषा के लिए क्या प्रावधान है इसके बारे में जानेंगे और इसके कंसेप्ट को जानेंगे और इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम लोग जानेंगे। एज पर ओला एक्ट 1963 यानी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, भारत में 1963 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। इसके द्वारा हमारा संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 343 का सेकेंड, जिसमें कहा गया कि जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज होगी वो हमारी क्या होगी, तो हमारा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। इंग्लिश हमारा क्या होगा, तो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भारत में जानी जाएगी। आते हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया। तो आपको पता हो गया होगा कि हमारी इंग्लिश क्या है, तो भारत में एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है एज पर ओला एक्ट 1963 आर्टिकल 343 का सेकेंड। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंग्लिश इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अब जानेंगे यहाँ पे फर्स्ट में कहा गया है कि इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल नहीं। हमारा इंग्लिश क्या है, तो हमारा इंग्लिश भारत में एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये भी आपका गलत है। हिंदी हमारा क्या है, तो हिंदी हमारा इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके बारे में हम लोग हिंदी का जब देखेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे हिंदी हमारा क्या है, तो हिंदी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया में। नेशनल लैंग्वेज हमारा यानी राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है भारत में। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सही बात है। इंग्लिश इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये भी बिल्कुल आपका क्या है, सही है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आपका सही होगा। आते हैं अंडर विच एक्ट डिड इंग्लिश गेट द स्टेटस ऑफ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी कि हमारा जो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश है, तो किस स्टेटस में कहा गया है, तो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आर्टिकल 343, थ्री लैंग्वेज फार्मूला, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आर्टिकल 3432 में। तो आपका क्या सही होगा, तो हमारा जो है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ओला जो हमारा 1963 में हुआ था, जिसमें हमारा आर्टिकल नंबर 343 का सेकंड में रखा गया है। आपका जो हिंदी है आपका 343 का फर्स्ट में रखा गया है, ये आपको याद होना चाहिए। लिंक लैंग्वेज क्या होती है, तो यह हमारी एक कॉमन लैंग्वेज होती है लिंकिंग वेरियस पीपल, ग्रुप और एथेंसिटी। एथेंसिटी क्या होता है, तो इसमें हमारे एक सोशल ग्रुप होते हैं। सोशल ग्रुप यानी कि वो किसी न किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए बनाए जाते हैं। तो लिंक लैंग्वेज कहाँ पे यूज होती है आपकी, तो लिंकिंग करती है वेरियस पीपल को, एक से ज़्यादा पीपल को जोड़ना, और हमारे ग्रुप एथेंसिटी यानी कि बहुत सारे सोशल ग्रुप को एक साथ लेके चलना। तो इसमें जो है एक कोई भी जो है एक लैंग्वेज को क्या किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है, और इज नॉट अ नेटिव लैंग्वेज ऑफ एनी ऑफ द स्पीकर यूजिंग। यानी कि जो हमारी एक नेटिव लैंग्वेज होती है, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, उसको यहाँ पे स्पीकर यूज नहीं करता है। इसमें एक कॉमन लैंग्वेज को यूज किया जाता है जो पूरे एक वेरियस सोसाइटी को, एक वेरियस ग्रुप को क्या करती है, आपका कनेक्ट करती है, रिलेट करती है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, जैसे मान लीजिए कि भारत में जो है जो हमारे नेशनल लेवल के जो आपके एग्जाम होते हैं, तो जैसे भारत के लेवल पे जैसे, तो उसमें आपका जो एक कॉमन जो लैंग्वेज होता है उसको रखा जाता है। जैसे हमारे भारत में कॉमन लैंग्वेज को किसको रखा गया, इंग्लिश को रखा गया। तो इंग्लिश आपको हर एक लैंग्वेज में आपको कॉमन दिखेगा। बाकी आपके जो अदर लैंग्वेज होंगे, तो कहीं आपका हिंदी होगा, कहीं आपका तमिल होगा, कहीं आपका बांग्ला होगा, कहीं आपका अलग अलग भाषाओं में जो है आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। लेकिन जो आपका एक कॉमन लैंग्वेज आपको वहाँ पे दिखाई देगा, जो आपका इंग्लिश होगा, जो आपके पूरे वेरियस ग्रुप को क्या करेगा, यानी जो वेरियस ग्रुप यानी कि जो आपके अलग अलग जो लैंग्वेज के जो ग्रुप हैं उसको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिंक लैंग्वेज बोलते हैं। आते हैं हम लोग व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू इंग्लिश बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश का क्या स्टेटस है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है, या हमारा लिंक लैंग्वेज है। तो आपको पता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज पर ओला एक्ट 1963 हमारा इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश हमारा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, और हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, और नेशनल लैंग्वेज हमारे भारत में किसी को भी नहीं रखा गया है। लिंक लैंग्वेज को मैंने बताया है कि वो हमारा क्या है, जो एक कॉमन जो लैंग्वेज होती है, जो पूरे एक वेरियस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। What status is given to English language in the Indian Constitution? वही हमारा इंग्लिश लैंग्वेज जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसका स्टेटस क्या है, तो हमारा
रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज या हमारा फॉरेन लैंग्वेज होता है। अब यहाँ पे आपको समझना है हमारा रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज क्या होती है। तो यानी कि जिसको हम लोग रिकॉग्नाइज किए हों, जिसको हमारे मान्यता प्राप्त जो हमारी भाषा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज बोलते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाओं को रखा गया है, 22 भाषाओं को रखा गया है। तो यानी कि हमारे ये 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज बोला जाता है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है, तो ये हमारी जो 22 भाषाएं हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान हो। दूसरा हमारा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। वही हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज में हमारा हिंदी है। और फॉरेन लैंग्वेज क्या होती है, तो यानी कि जब दूसरे देश में जो बोली जाती है उससे हम लोग फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे मैं इंडिया में रह रहा हूँ, पाकिस्तान आपका जो है यूके में क्या बोला जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगी, फॉरेन लैंग्वेज हो जाती है। आते हैं यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है जो आपको समझना होगा। बाइलिंगुअल क्या होता है, मल्टीलिंगुअल क्या होता है, और आपका लिंग्विस्टिक क्या होती है, और मोनोलिंगुअल क्या होता है। ये 4 कंसेप्ट हैं जिसे आपको डिटेल में अच्छे से जानना है। बाइलिंगुअल क्या होती है, तो अ पर्सन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेज फ्रिक्वेंटली एट द टाइम इज कॉल्ड बाइलिंगुअल। यानी कि एक समय में एक व्यक्ति जो है 2 भाषाओं को फ्रिक्वेंटली बोल ले, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइलिंगुअल, यानी कि 2 भाषाओं को बोलने वाला व्यक्ति। मल्टीलिंगुअल क्या होती है, तो अ पर्सन हु स्पीक मोर देन 2 लैंग्वेज फ्रिक्वेंटली एट द टाइम इज कॉल्ड क्या होगा, मल्टीलिंगुअल होगा। यानी कि एक समय में जो है कोई व्यक्ति जो है 2 से ज़्यादा भाषाओं को बोल लेता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीलिंगुअल भाषा बोलते हैं। वही हमारा लिंग्विस्टिक क्या होती है, तो अ पर्सन हु स्टडीज लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक। यानी वह पर्सन, वह व्यक्ति जो किसी भाषा का स्टडी करता है, उसका पढ़ाई करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लिंग्विस्टिक बोलते हैं। यानी कि जो भाषा को पढ़ाई करने वाले व्यक्ति को हम लोग लिंग्विस्टिक बोला जाता है, भाषा ही बोला जाता है। मोनोलिंगुअल क्या बोला जाता है, तो अ पर्सन हु स्पीक ओनली 1 लैंग्वेज इज कॉल्ड मोनोलिंगुअल। यानी जो व्यक्ति किसी एक भाषा को ही बोलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोलिंगुअल बोला जाता है। अब यहाँ पे आपको एक ससरी निगाह से हम लोग समझेंगे। मोनोलिंगुअल क्या है हमारा, तो एक भाषा को बोलने वाला व्यक्ति। आपका बाइलिंगुअल क्या है, तो 2 भाषा को बोलने वाला व्यक्ति। मल्टीलिंगुअल क्या हो गया, तो 2 से ज़्यादा भाषा को बोलने वाला व्यक्ति। और जो हमारा लिंग्विस्टिक है, यानी स्टडी करने वाला, लैंग्वेज की स्टडी करने वाले को हम लोग लिंग्विस्टिक बोला जाता है। आते हैं हम लोग मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रेटजीज। जो हमारे मल्टीलिंगुअलिज्म है, किसकी स्ट्रेटजी है, तो यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट, टीचिंग लर्निंग ऑफ at least 3 language and content in the mother tongue, teaching of all subject in English medium and teaching Indian language as a language, teaching of a foreign language along with Indian language through the medium of state language। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि टीचिंग लर्निंग ऑफ एट लीस्ट 3 लैंग्वेज एंड कंटेंट इन मदर टंग, मतलब यानी कि जो आपका कंटेंट होगा वो आपके मदर टंग में होगा, और एटलीस्ट आपको 3 लैंग्वेज सीखना है, तो बिल्कुल नहीं। मल्टीलिंगुअल का मतलब है कि आपको 2 से ज़्यादा भाषा हो सकती है, आपको 3 आए, 4 आए, 5 आए, 10 आए, 20 आए, वो आपका चीज़ें हैं, एटलीस्ट 3 नहीं आपको करना है। टीचिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट इन इंग्लिश, बिल्कुल नहीं। आपको जो टीचिंग करना है तो एक ही सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश मीडियम में ही नहीं टीचिंग करनी है। टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मल्टीलिंगुअल में केवल आपको फॉरेन लैंग्वेज ही सीखना है। यहाँ पे जो आपका अप्रोप्रिएट, जो आपका आंसर सही होगा, तो यूजिंग द लैंग्वेजेज ऑफ लर्नर फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट सब, यानी कि उस लैंग्वेज को हमको यूज करना है जो हमारा लर्नर के टीचिंग लर्निंग में प्रयोग किया जाता है, उसको कंटेंट के लिए जो उसको किया जाए, यानी कि जो हमारा कंटेंट सब्जेक्ट का जो हमारा नॉलेज होगा उसको प्रयोग करना, वो हमारी क्या होगी, मल्टीलिंगुअलिज्म यहाँ पे होता है। मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स इन एजुकेशन एम एट, यानी जो हमारा बहुभाषावाद है, ये हमारा एक रिसोर्स है, एक संसाधन है एजुकेशन के लिए। इसका एम क्या होता है, तो मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्नर फॉर टीचिंग लर्निंग, यानी कि जो हमारे भाषा है उसका प्रयोग करना लर्नर यानी पढ़ाने के लिए, किसमें, टीचिंग लर्निंग के लिए। मेकिंग लर्नर्स लर्न एज मेनी लैंग्वेज एज पॉसिबल, यानी यहाँ पे ये काम करना है कि जो बच्चे हैं, जो लर्नर हैं, उनको जो लर्न कराना है ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं को, अगर आपको पॉसिबल हो तो। यूजिंग क्लासिकल लैंग्वेज फॉर टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग में हमको जो है शास्त्रीय भाषा का प्रयोग करना। इनेबलिंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज फॉर जॉब, इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपको जॉब के लिए पढ़ाया जाना। एंड मदर टंग फॉर कल्चर के लिए। तो यहाँ पे जो आपका एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा आपका होगा मेकिंग लर्नर लर्न
एज मेनी लैंग्वेज एज पॉसिबल, यानी कि बच्चों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको भाषा सिखानी है, लैंग्वेज सिखानी है जो आपको पॉसिबल हो पाए। अ चाइल्ड गॉट एडमिशन टू अ न्यू स्कूल, एक बच्चा है जो नए स्कूल में प्रवेश करता है। द टीचर वॉज सरप्राइज टू सी दैट सी वुड स्पीक 4 लैंग्वेज, वहाँ की जो शिक्षिका है वो जो है बच्चों को जो है फ्रिक्वेंटली क्या करती है, 4 भाषाओं में बोलती हैं, बट कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश में स्पीक नहीं, मतलब इंग्लिश को स्पीक नहीं कर पाती हैं, नहीं बोल पाती हैं। तो सीज क्या होंगी, वो बाइलिंगुअल होगी, मल्टीलिंगुअल होंगी, लिंग्विस्टिक होगी या मोनोलिंगुअल होंगी। तो यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि वो जो है 2 से ज़्यादा भाषाएं बोल पा रही हैं, यानी 4 भाषाओं को बोल रही हैं। तो जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश में ही, मतलब इंग्लिश को सीखना जरूरी है। यहाँ पे आप किसी भी भाषा को जो है आप क्या है बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो उनका होगा तो क्या होंगी, मल्टीलिंगुअल जो है पर्सनालिटी उनके पास होगा, यानी वो 2 से ज़्यादा भाषाओं को बोलने वाली होंगी। जो बाइलिंगुअल होगा, जो 2 भाषाओं को बोलता हो। लिंग्विस्टिक क्या होगा, तो लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा का स्टडी करने वाले को हम लोग लिंग्विस्टिक बोलते हैं। और मोनोलिंगुअल यानी कि जो एक भाषा को बोलता है उसे हम लोग मोनोलिंगुअल बोला जाता है। बैनिशिंग मदर टंग इन द क्लासरूम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मेथड, यानी एक कक्षा में जो है मातृभाषा का प्रयोग न करना वो किसका जो है, कौन से मेथड का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषता को बताता है। तो हमारा बाइलिंगुअल को, ग्रामर ट्रांसलेशन को, नेचुरल को या डायरेक्ट मेथड को। तो आपको समझना पड़ेगा कि जब हम एक क्लासरूम में मदर टंग का प्रयोग ना करके किसी दूसरे भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा क्या होती है, तो हमारी सीखने वाली भाषा होती है, यानी कि वो हमारा सेकेंड लैंग्वेज होता है, वो हमारा लर्निंग लैंग्वेज होता है। और यही हमारा सेकेंड लैंग्वेज और लर्निंग लैंग्वेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड बोला जाता है। किसे हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, जो हमारी सीखने वाली भाषा होती है, जो हमारी सेकेंड भाषा होती है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि मातृभाषा का प्रयोग नहीं करके हम लोग जो लर्निंग लैंग्वेज की भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसका फीचर है, तो आपका किसका है, डायरेक्ट लैंग्वेज का। फॉरेन लैंग्वेज, अ लैंग्वेज ओरिजिनेटेड एंड स्पोकन इन अनदर कंट्री, वह भाषा जिसकी उत्पत्ति और जिसे दूसरे कंट्री में जो है बोला जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं। नेटिव लैंग्वेज किसे बोलते हैं, तो अ फर्स्ट लैंग्वेज और मदर टंग दैट अ चाइल्ड एक्वायर सिंस बर्थ, यानी कि यह हमारी क्या होती है, प्रथम भाषा होती है, या इसे मातृभाषा बोलते हैं, जिसे बच्चा क्या क्या एक्वायर करता है, जन्म से ही उसे एक्वायर करता है। पिक्टोरियल लैंग्वेज क्या होती है, तो अ लैंग्वेज ऑफ बुक और मैगजीन कंटेनिंग पिक्चर्स, पेंटिंग और ड्राइविंग, यानी कि पिक्टोरियल लैंग्वेज क्या होगी, तो एक किसी बुक का या किसी मैगजीन का होता है जहाँ पे कंटेनिंग, यानी कि आपको पिक्चर के द्वारा, आपको पेंटिंग के द्वारा वहाँ पे चीज़ें दिखाई देती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्टोरियल लैंग्वेज बोला जाता है। आते हैं पॉजिटिव इन्फ्रेंस इज अ काइंड ऑफ, यानी पॉजिटिव इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है आपका, तो ये फॉरेन लैंग्वेज होती है, पिक्टोरियल लैंग्वेज होती है, या नेटिव लैंग्वेज होती है, या आपका टारगेट लैंग्वेज होती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा पॉजिटिव इंटरफ्रेंस जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि प्रथम भाषा का प्रयोग करके, यानी फर्स्ट लैंग्वेज का प्रयोग करके जब हम सीखने वाली भाषा को सीखते हैं, मतलब एक सकारात्मक रूप से चीज़ों को सीखते हैं, उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटरफ्रेंस बोलते हैं। यानी कि मैं इंग्लिश सीखता हूँ, इंग्लिश हमारी क्या है, सीखने वाली भाषा है। तो इंग्लिश को सीखते टाइम मेरा जो मातृभाषा जैसे हिंदी है, तो मैं हिंदी का ग्रामर का प्रयोग करके मैं इंग्लिश को सीखता हूँ, यानी हिंदी का वोकैबुलरी के द्वारा जो है मैं इंग्लिश को सीखने का प्रयोग करता हूँ। तो जो उसका जो नियम्स है, जो रूल है, उसके द्वारा मैं इंग्लिश को सीखता हूँ, तो हमारा कहीं ना कहीं क्या होगा, तो हमारा पॉजिटिव इन्फ्रेंस होगा। तो ये हमारा पॉजिटिव इन्फ्रेंस जब होता है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, टारगेट लैंग्वेज बोलते हैं। टारगेट लैंग्वेज यानी कि जो हमारी सीखने वाली भाषा है। तो पॉजिटिव इन्फ्रेंस इज द काइंड ऑफ किसका है, टारगेट लैंग्वेज का है। धन्यवाद।